वो कहते थे कि माई बहन योजना चलाएंगे और दूसरी तरफ अपने के यहाँ बहन को तिरस्कृत करके वो चला दिए। तो बिहार की जनता ने अच्छा किया, पहले ही समझ लिया था। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी बोलते हैं कुछ और करेंगे कुछ। आरजेडी के लोग अभी तक जमीनी सच्चाई को पचा पाने में एक तरह से कहिए कि स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसको। एक बहन नहीं, तीन बहन यहाँ से भाग गई है, कहते हुए कि यहाँ पर हम लोगों का कुछ अपमान हुआ है, सारा अपमान हुआ है। तो हम तो कामना करेंगे कि ऐसे ही आरजेडी के लोग हवा में बात करते रहें और जनता एनडीए का समर्थन करती रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में जीतन राम मांझी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा ने भी आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। रोहिणी आचार्य के साथ साथ महागठबंधन की करारी हार को लेकर भी जमकर निशाना साधा है। जहां एक तरफ जीतन राम मांझी ने कहा है कि अब तक मैं रोहिणी आचार्य के मामले में चुप था, लेकिन अब मैं बोलूंगा। लालू यादव एक नेता है, पब्लिक फिगर है और उनकी हर गतिविधियां सार्वजनिक है और ऐसे में अगर किसी बेटी बहू के साथ अपमान होता है तो ये बेहद घृणित वाक्य है, स्वीकृत नहीं है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जमीनी सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं। आज रोहिणी आचार्य के साथ ऐसा हुआ है, इससे पहले भी ऐश्वर्या राय के साथ हुआ था, तब भी किसी ने इतना हंगामा नहीं किया था। आज बेटी के साथ भी हुआ है, पहले बहू के साथ भी हुआ था। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों नेता, हम आपको बयान भी सुनाएंगे। बने रहे हमारे साथ इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, ना अपनी बहन रोहिणी आचार्य को लेकर बयान दिया है और ना ही आखिर महागठबंधन की करारी हार क्यों हुई है, इस पर भी उन्होंने किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी। और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनना चाहते थे, उन्हें उनके विधायकों द्वारा मनाया गया है और फिर उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच जो है बिहार में रोहिणी आचार्य का मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। एक तरफ जहां एनडीए जश्न की ओर बढ़ रहा है, दूसरी ओर लालू परिवार का कलह हर दिन एक नया मोड़ के साथ आता है। देखिए, कुछ ही दिन पहले ऐश्वर्या राय और फिर बाद में तेज प्रताप यादव जो है पार्टी और परिवार से अलग हो गए थे और उस वक्त ऐश्वर्या राय के साइड से किसी भी ननद ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही किसी ने कोई बयान दिया। लेकिन जब बात रोहिणी आचार्य पर आई तो तीनों चारों बहनों ने साथ मिलकर एक साथ घर छोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार की सियासत इस वक्त बेहद गर्म है और जीतन राम मांझी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के हार के साथ साथ रोहिणी आचार्य को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है, अपनी चुप्पी तोड़ दी है। आइए सबसे पहले आपको इन दोनों नेताओं का बयान सुनाते हैं। आचार्य का एक मामला आया था, रोहिणी आचार्य ने दो दिन बातें कही, फेसबुक पे पोस्ट किया, रो भी रही थी। सर, इसको कैसे देखा है? जिस तरह से देखिए, हालांकि ये पारिवारिक मामला है, पारिवारिक मामला में नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन लालू जी का परिवार और जो भी नेशनल लीडर होते हैं, प्रांतीय लीडर होते हैं, उनका सार्वजनिक जीवन हुआ करता है। इसलिए उनके यहाँ जो घटनाएं घटी है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि जो भी घटना रोहिणी आचार्य के साथ हुआ है, जैसा कि वो बोल रही हैं और पोस्ट कर रही हैं मीडिया में, वो बहुत घृणित चीज़ है। वो किसी बहन बेटी बहू की अस्मिता का सवाल है। और जिस घर में एक तरफ वो कहते थे कि माई बहन योजना चलाएंगे और दूसरी तरफ अपने के यहाँ बहन को तिरस्कृत करके वो चला दिए। तो बिहार की जनता ने अच्छा किया, पहले ही समझ लिया था। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी बोलते हैं कुछ और करेंगे कुछ, इसलिए उनको लोग नकार दिया और उसका रिजल्ट हुआ कि अपने बहन को तिरस्कृत कर करके भगा दिए। बल्कि एक बहन नहीं, तीन बहन यहाँ से भाग गई है, कहते हुए कि यहाँ पर हम लोगों का कुछ अपमान हुआ है, सारा अपमान हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, 20 को वही शपथ लेंगे। अब 50 को बैठ गए तो आप 5 घंटा मत बोलिए, समझे ना, बहुत बात कर दिया, जाइए और हो गया। सर, लगातार जो है अब जो है सीट शेयरिंग तो हो गया सर, अब जो है मंत्रिमंडल को लेकर के बातें हो रही हैं सर, क्या कहिएगा इसको सर? वो तो तय हो चुका है, आप लोग देखे होंगे कि आपस में बातचीत हुई है और जीत जिस तरह से हुई है लोगों का, 89 सीट बीजेपी को और 84 सीट जदयू को, उसी रेशियो में मंत्री पद भी बांटा गया है।
मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी, और अलग अलग बैठकें हो गई है। जदयू की बैठक हो गई है, भाजपा की बैठक हो गई है, और सम्मिलित बैठक 19 को संभवतः होगी, और उसी में नेता चुने जाएंगे एनडीए का। अभी तो अलग अलग लोग चुने गए हैं, और जब एनडीए का नेता चुने जाएंगे तब फिर वो राज्यपाल के यहाँ जा कर के अपना करेंगे, क्लेम करेंगे, तब उनको समय मिलेगा तो वोट होगा। जैसा कि सुनना है कि 20 तारीख को वोट होगा, प्रधानमंत्री जी ने भी समय दे रखा है। सर, लेकिन आप अभी जीत का जश्न मना रहे हैं सर। हाँ। लेकिन कल राजद की एक बैठक बुलाई गई थी, उसके बाद जो तमाम नेता निकले, चाहे जगदानंद सिंह हो या तमाम जो विधायक हैं, सब कह रहे हैं कि ये जनादेश की जीत नहीं, मशीनरी जीत है, ईवीएम हैक हो सकता है। इस तरह का आरोप सर लगा रहे हैं। देखिए, हर हारने वाला आदमी कोई न कोई उपाय सोच करके दूसरे पर थोपता है। हालांकि जमहूरियत में ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता का आदेश को मान्य होना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने ऐसा कहा, तो किन गलतियों के चलते कहा, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो अपनी गलती की बात तो लोग करते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कहेंगे कि साहब कभी ईवीएम हो गया, तो कभी अमुक आदमी ऐसा कर दिया, तो कभी कुछ हो गया। तो ये सब बहानेबाजी है और इसका कोई माने नहीं है। माने हो गया कि साहब यहाँ 202 सीट एनडीए को मिला है, और उसी के नेता नीतीश कुमार जी चुने जाएंगे और शपथ लेंगे 20 तारीख को। उन लोग जो कह रहे हैं, कभी SIR की बात करते हैं, तो कभी नरेंद्र मोदी जी का माता जी को गाली देते हैं, कभी छठ ऐसा पर्व को नौटंकी नाटक कहते हैं, तो अभी कुछ कह रहे हैं ईवीएम का मामला कह रहे हैं। तो जनता कोई अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए सब सिर्फ बहाना कर रहे हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। पर आरजेडी बैठक करती है, कहीं न कहीं अपनी हार का जो दिख रहा है वो ईवीएम और वोट चोरी पर फोड़ देती है। आरजेडी के लोग अभी तक जमीनी सच्चाई को पचा पाने में एक तरह से कहिए कि स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसको। जमीनी सच्चाई को अगर स्वीकार करें तो भविष्य में थोड़ा अच्छा भी हो सकता है, या इस बार भी स्वीकार करते तो थोड़ा और अच्छा हो सकता था। लेकिन इसी तरह के लोग हैं, इसी तरह की बात करते हैं, तो हम तो कामना करेंगे कि ऐसे ही आरजेडी के लोग हवा में बात करते रहें और जनता एनडीए का समर्थन करती रहे। मोदी जी कई मीटिंग करते हैं तो कहते हैं 15 साल तो उनको भी मिला था, लेकिन उन्होंने जंगल किया, हमने तो विकास का काम किया है। क्या ये तो साफ है सामने ना भाई, 15 साल में कितना कुछ हुआ है, 20 साल में आप कहीं भी देख सकते हैं। और उनकी जो सरकार थी उस समय क्या हो रहा था, साफ अंतर तो साफ दिख रहा है। जिससे शपथ ग्रहण का समय निकल चुका है और बहुत सारे मंत्री हो रही है, तो क्या आपके पार्टी से भी मंत्री? अब वो देखिएगा, जो होगा जब होगा तब देखिएगा। जिस तरीके से उनके परिवार में फूट देखने को मिल रही है और अलग अलग की बातें सामने आ रही है, तो कहा जा रहा है कि आरजेडी के कुछ विधायक जो है आपके एनडीए के सपोर्ट में भी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ है? देखिए, उनके यहाँ जो दुर्गति हुई है, उस दुर्गति के रहते हुए कौन उनके साथ रहना चाहेगा? तो स्वाभाविक है, उनकी पार्टी के विधायक अगर इधर उधर सोच रहे हैं तो यह स्वाभाविक है। क्या कुछ रहेगा सर शपथ ग्रहण का दिन? नया मंत्री फेस देखने को मिलेंगे बहुत सारे, या फिर अब जो देखने को मिलेगा देखिएगा, अभी कैसे बताना संभव है। तो सुना आपने, जीतन राम मांझी ने साफ कह दिया है कि मैं इस पर पहले कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरकार मैं बोलने को मजबूर हुआ हूं। माई बहन योजना की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव। सबसे पहली शुरुआत उन्होंने अपने घर से ही की है। पहली माई बहन योजना का शुरुआत उन्होंने ऐश्वर्या राय से किया था, और बहन योजना उन्होंने अपनी खुद की बहन रोहिणी आचार्य से कर दिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज, लेकिन अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।